नमस्कार। आज हम तीन तत्वों पर आधारित जीवन गंधर्व इत्यादि पर कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपको याद ही होगा कि इसी विचार श्रृंखला के अंश के अंतर्गत जो कि था ब्रह्मांड की उत्पत्ति की विस्तृत व्याख्या, हमने इस सृष्टि के 14 लोगों का वर्णन किया था, जिनमें पंच तत्व, चार तत्व, तीन तत्व तथा देवत्व के जीवन के अस्तित्व के बारे में हमने जाना। सनातन धर्म के अनुसार तीन तत्वों के संयोजन से बने हुए देव गंधर्व एक दिव्य जीव होते हैं। वे स्वर्ग में निवास करते हैं तथा देवताओं के समक्ष अपनी संगीत कला एवं नृत्य कला का प्रदर्शन करते हैं। इन्हें स्वर्गीय संगीतज्ञ तथा नर्तक के रूप में भी जाना जाता है। वेदों में पुरुष रूपधारियों को गंधर्व तथा स्त्री रूपाओं को अप्सरा बताया गया है। पुराणों में इन्हें गंधर्व, किन्नर और विद्याधर के नामों से भी वर्णित किया गया है। गंधर्वों को प्राय दिव्य और अलौकिक शक्तियों तथा मायावी शक्तियों का स्वामी माना जाता है। वे अपनी इच्छानुसार रूप बदलने तथा अदृश्य होने की क्षमता रखते हैं। गंधर्वों को संगीत के अतिरिक्त औषधियों का भी ज्ञान होता है और गंधर्वों का विवाह अप्सराओं के साथ होता है। अप्सराएं स्वर्ग में रहने वाली अति सुंदर तथा नित्यांगनाएं देवियां हैं। गंधर्व व अप्सराओं के जोड़े को स्वर्ग का एक सबसे सुंदर एवं कलात्मक जोड़ा माना जाता है। अब जानिए गंधर्वों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्वरूप: गंधर्व बहुत ही सुंदर तथा आकर्षक होते हैं। इनका स्वरूप दिव्य होता है। इनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं और गंधर्व शब्द हिंदू पौराणिक कथाओं में संगीत के लिए प्रसिद्ध दिव्य प्राणियों को संदर्भित करता है। इनकी संगीत शैली को गंधर्व वेद के रूप में जाना जाता है, जो कि सामवेद के अंतर्गत संगीत एवं नृत्य को बताने वाली एक विशेष शाखा है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत, कला तथा विज्ञान का मूल भी है। इसमें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों, शास्त्रीय रागों, स्वरों, तालों तथा संगीत रचनाओं के प्रदर्शन इत्यादि का ज्ञान समाहित है। गंधर्वों का गायन, वादन, संगीत संचालन एवं मनमोहक नृत्य देवताओं को प्रसन्न करने का एक साधन है। इसके अतिरिक्त यह चित्रकला, वास्तुकला, काष्ठकला, मूर्तिकला जैसी कलाओं के भी संरक्षक हैं। ये दिव्य संगीत से देवताओं का मनोरंजन तथा स्वर्ग के वातावरण को सुखद एवं सजीव बनाते हैं। इनका निवास स्थान स्वर्ग में है और वहां पर गंधर्व लोक नाम से इनका अपना एक लोक है। गंधर्वों का समाज कड़े अनुशासन और नियमों पर आधारित है। वे स्वर्गीय विधान के अनुसार जीवन जीते हैं और अपने समाज में अन्य दिव्य जीवों के साथ भी सौहार्दपूर्वक रहते हैं। इनका अपना एक सम्राट होता है तथा उस सम्राट का अपना एक मंत्रिमंडल होता है। इनके अपने ही नियम हैं, संस्कार हैं, जो हम मनुष्यों से एवं देवताओं से भिन्न हैं। जैसे कि गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह बिना किसी धार्मिक संस्कार या सामाजिक अनुष्ठान के केवल प्रेम और सहमति पर आधारित एक स्वच्छंद प्रकार का विवाह होता है। अर्जुन तथा उलूपी का, नल तथा दमयंती का गंधर्व विवाह का वर्णन हमें महाभारत में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त रामायण में रावण ने रंभा नाम की एक अप्सरा का अपहरण किया था, यह भी हमारे को ज्ञान प्राप्त होता है। महाभारत में अर्जुन ने चित्ररथ नाम के गंधर्व से युद्ध किया तथा उसे पराजित किया था। सनातन ग्रंथों में गंधर्वों का विवरण हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम इसमें आते हैं पुष्पदंत नामक गंधर्व। पुष्पदंत गंधर्व भगवान शिव के अनन्य भक्त और एक महान संगीतज्ञ थे। उन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की, जिसमें भगवान शिव की महिमा का वर्णन है। इसके विषय में यह कथा प्रसिद्ध है कि पुष्पदंत ने भगवान शिव के एक भक्त राजा के उपवन से फूल चुराए थे, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला। तब इस शाप से मुक्ति पाने के लिए
उन्होंने इस शिव महिम स्तोत्र की रचना की। दूसरे हैं नारद मुनि। देवऋषि नारद अपने पूर्व जन्म में उपबहर्ण नाम के एक गंधर्व थे। वे वीणा वादन में अत्यंत निपुण थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त होने के कारण अपने संगीत से भक्तों को विष्णु जी की भक्ति में बिल्कुल लीन कर दिया करते थे। वे अति रूपवान थे, कलावान थे, परंतु कुछ हद तक अहंकारी भी थे। उपबहर्ण को स्त्रियों के साथ समय बिताना बहुत ही पसंद था। एक समय जब सम गंधर्व तथा अप्सराएं जगत गुरु ब्रह्मा जी की आराधना कर रहे थे, तभी उपबहर्ण वहां पर अप्सराओं के साथ उपहास एवं क्रीड़ा करने लगे। फलस्वरूप ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उन्होंने उपबहर्ण को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। ब्रह्मा जी के इस श्राप के कारण ही उपबहर्ण को अगले जन्म में एक दासी के पुत्र का रूप में जन्म लेना पड़ा तथा इनका नाम नंद रखा गया। नंद को बचपन से ही ब्राह्मणों की सेवा करना अत्यंत प्रिय था। वे तन मन से ब्राह्मणों की सेवा में लीन रहते थे तथा समय के साथ इन्हीं ब्राह्मणों की प्रेरणा पाकर वे भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। उनका मन अब विष्णु जी की भक्ति में लगने लगा। इससे उनके पूर्व जन्म के पाप जो उन्होंने किए वे क्षीण हो गए तथा अंततः हरि ने उनको नारायण रूप में दर्शन दिए और ब्रह्मा का पुत्र होने का वरदान दिया। इस सृष्टि के अंत के उपरांत जब अगली सृष्टि की रचना हुई, उस समय ब्रह्मा जी ने नारद सहित 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। तब वे सभी देव ऋषि बन गए और नारद तीनों लोकों में विष्णु जी की महिमा का बखान करते हुए इधर उधर विचरण करने लगे। तीनों लोकों का विचरण करने के कारण ही उनके पास सब समाचार होते थे। इसीलिए उनको संसार का प्रथम पत्रकार भी कहा जाता है। फिर अगले आते हैं तुम्बरू गंधर्व। तुम्बरू गंधर्व प्राचीन भारतीय साहित्य और पुराणों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। वे अपने संगीत, नृत्य और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। तुम्बरू अद्वितीय संगीतकार एवं नर्तक हैं। उनका वीणा वादन दिव्य एवं मधुर है, जो कि देवताओं के दरबार में गूंजता था। उनके नृत्य में कला और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय था, जो दर्शकों को मंत्र मुक्त कर देता था। वे भी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हुए। उनके भजनों में विष्णु जी की महिमा का गुणगान होता है, जो भक्तों को तुरंत ही भक्ति में लीन कर देता है। महाभारत के वन पर्व में तुम्बरू का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जहां उन्होंने वनवास के दौरान पांडवों का मनोबल बढ़ाया और उन्होंने युधिष्ठिर को धैर्य और साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करने की सलाह दी। तुम्बरू ने उनको बताया कि भगवान शिव ने उन्हें गंधर्वों का राजा बनने का वरदान दिया था। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी तुम्बरू का वर्णन प्राप्त होता है। वे लक्ष्मी जी के प्रिय गायक हैं और उनके संगीत से स्वर्ग का वातावरण सदैव सजीव बनता है। तुम्बरू गंधर्व लोक में रहते हैं और अन्य गंधर्वों के साथ संगीत और नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तुम्बरू और नारद मुनि यानी उपबहर्ण के बीच गहरा संबंध। दोनों ही महान संगीतज्ञ हैं, दोनों ही एक दूसरे के संगीत का आदर करते हैं, दोनों ही श्री विष्णु जी के भक्त हैं, दोनों के पास अलौकिक शक्तियां हैं और तुम्बरू की कथाएं और गुण प्राचीन भारतीय साहित्य में कला और संगीत तथा इसमें भी भक्ति के महत्व को दर्शाते हैं। चौथे आते हैं चित्रागंध गंधर्व। चित्रागंध गंधर्व का वर्णन महाभारत और प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता है। वे इसमें एक प्रमुख पात्र हैं। वे अपने संगीत नृत्य के अतिरिक्त युद्ध कौशल और वीरता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। चित्रागंध का उल्लेख महाभारत में दमयंती और नल की प्रसिद्ध कथा में मिलता है। जब नल ने दमयंती से प्रेम विवाह किया तो चित्रागंध ने इस विवाह में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस अवसर पर मनोरंजन के लिए संगीत तथा नृत्य का प्रदर्शन भी किया था। इसी कारण से इस विवाह के वे ही केवल एकमात्र साक्षी थे, जिससे कि नल दमयंती का यह गंधर्व विवाह विशेष हो गया था। यह कथा प्रेम और सहमति पर आधारित विवाह का
एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चित्रांगद एक महान योद्धा भी हैं और अपने अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया। भारत में भी उनकी वीरता और साहस का विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है। चित्रांगद का गंधर्व का समाज में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में कुशल और गंधर्व समाज के एक आदर्श माने गए हैं। उनकी संगीत और नृत्य कला ने उन्हें एक विशेष स्थान दिलाया हुआ है और उनके युद्ध कौशल और वीरता ने उन्हें गंधर्व समाज का एक प्रमुख सदस्य बना दिया। चित्रांगद का चरित्र प्राचीन भारतीय साहित्य में कला, संगीत और युद्ध कौशल के समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उनकी कथाएं हमें यह सीख देती हैं कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को साहस, धैर्य, भक्ति तथा समर्पण की आवश्यकता होती है। अगले हैं विश्वावसु गंधर्व। विश्वावसु एक प्रसिद्ध गंधर्व राजा रहे हैं। इनका वंश देव गंधर्वों में से एक था। विश्वावसु प्रजापति कश्यप तथा उनकी पत्नी प्राधा के पुत्र हैं। वे देव गंधर्वों में से एक हैं। उनके कई भाई बहन भी हैं जो भी गंधर्व समाज में अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विश्वावसु अपने संगीत कला और दिव्य गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार विश्वावसु की पुत्री मदालसा का पाताल केतु ने अपहरण कर लिया था। विश्वावसु ने अपनी चाक्षुकी विद्या के ज्ञान से जो है वह सोम की तपस्या से प्राप्त किया था तथा वे इस विद्या में अत्यंत पारंगत हैं। उन्होंने यह विद्या अपने शिष्य चित्ररथ नाम के गंधर्व को भी सिखाई। महाभारत में वर्णित है कि विश्वावसु द्रौपदी के स्वयंवर में भी शामिल हुए थे और उन्होंने वहां पर अपने संगीत और कला का प्रदर्शन किया था। विश्वावसु इंद्र के दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ हैं। उनके संगीत में अद्वितीय सौंदर्य तथा आध्यात्मिकता पाई जाती है जो कि सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। विश्वावसु भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके भजनों में भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान होता था। उनके भजन सुनकर भक्तों का मन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होने के लिए तुरंत तत्पर हो जाता था। विश्वावसु ने अपने साहस और वीरता के लिए भी ख्याति प्राप्त की। वे सदैव ही अपने परिवार और गंधर्व समाज की रक्षा के लिए तत्पर रहे। उन्होंने अपनी चाक्षुकी विद्या और संकल्प शक्ति से आकाश गंगा अर्थात मिल्की वे का भी निर्माण किया। अब मिल्की वे की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि एक समय विश्वावसु ने ऐसा निर्णय लिया कि वे कुछ ऐसा रचेंगे जो सदा सदा के लिए आकाश में चमके और उनकी महानता का प्रतीक बने। वे अपने महल के सबसे ऊंचे शिखर पर गए और आकाश को निहारने लगे। फिर उन्होंने अपनी आंखें यानी चक्षु बंद किए और ध्यान लगाकर अपनी समस्त शक्ति को एकत्र किया तथा इस असीमित शक्ति से एक महान ज्योति उत्पन्न की। यह ज्योति इतनी तेजस्वी और दिव्य थी कि इसने संपूर्ण आकाश मंडल को प्रकाशित कर दिया। यह एक अभूतपूर्व अद्वितीय अलौकिक ज्योति थी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। विश्वावसु ने इस प्रकार से अपनी शक्ति का उपयोग करके इस ज्योति को सब तरफ विस्तारित किया और इस प्रकार से मिल्की वे अर्थात हमारी आकाश गंगा का जन्म हुआ। यह आकाश गंगा जन्म के समय इतनी सुंदर और अद्भुत थी कि इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। आज भी रात के समय जब पूरा संसार अंधेरे में डूब जाता है तब हम इस आकाश गंगा को देख सकते हैं। इसके झिलमिलाते असंख्य तारे एक अत्यंत मनमोहक तथा अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं जिसे देखते ही हमारा मन आनंदित हो जाता है। विश्वावसु का यह महान कार्य उनकी असीमित शक्ति, ज्ञान तथा करुणा का प्रतीक है। इस अद्वितीय रचना को से वे अमर हुए और उनको हम आज भी याद रखते हैं। विश्वावसु गंधर्व ने चाक्षुकी विद्या में प्रवीणता प्राप्त की थी तथा वे इस विद्या के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। इसी विद्या के माध्यम से कोई व्यक्ति विभिन्न कालखंड यानी
वर्तमान, भूत और भविष्य की घटनाओं को देख सकता है। इस विद्या का ज्ञान व्यक्ति को सही सटीक भविष्यवाणी करने तथा जीवन के लिए महत्वपूर्ण सही उचित निर्णय लेने में मदद करता है। यह विद्या व्यक्ति को दिव्य दृष्टि भी प्रदान करती है, जिसके माध्यम से वह अदृश्य तथा असामान्य घटनाओं को भी देख सकता है। यह विद्या व्यक्ति को अलौकिक शक्तियों का अनुभव करने में सक्षम बनाती है। चाक्षुष की विद्या का प्रयोग अधिकतर ऋषियों द्वारा और दिव्य जीवों द्वारा किया जाता रहा है। यह विद्या व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति में उन्नति प्राप्त करने में मदद करती है। विश्वावसु देवताओं के साथ समय बिताते थे और उनकी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही देवताओं के बीच सदैव आनंद और उल्लास का वातावरण बन जाता था। वे इंद्र के दरबार में संगीत और नृत्य का प्रदर्शन करते थे। इससे इंद्र को प्रसन्नता मिलती थी। विश्वावसु की यह कथा हमें यह सीख देती है कि सच्ची रचनात्मकता और समर्पण अगर हो हमारा, तो कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी दिव्य शक्ति एवं ज्ञान ने उन्हें एक अमर पहचान दी है, जो आज भी प्रासंगिक है। इस प्रकार आज हमने कुछ गंधर्वों के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे गंधर्व हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, जिन्हों के संदर्भ हमें विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे जानने योग्य वो ये है कि जहाँ भूत और प्रेत जो कि चार तत्व के प्राणी हैं वे दुष्ट आत्मा होते हैं, वहीं पर ये तीन तत्व के प्राणी गंधर्व देवताओं के भक्त होते हैं। तथा यदि वे किसी कारणवश अपने कर्तव्य के पथ से हट भी जाएं, भ्रष्ट भी हो जाएं, तब भी वे अन्य प्राणियों का अहित नहीं करते और इसी कारण से गंधर्व सम्माननीय है। आपने मुझे इतना समय दिया और एक लंबे विषय को सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ तथा आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद तथा आभार। नमस्कार।